चलिए हम लोग ज्ञान बिंदु द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसका 22वां दिन है। तो इसको देखते हैं, फटाफट रिवीजन देखते हैं। इसमें से पहला सवाल है करंट अफेयर का सवाल पहले आता है। तो ये रहा करंट अफेयर का पहला सवाल। माई प्राइड स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? याद रखना, माई प्राइड स्कूल अभियान की शुरुआत ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। किस में किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कब किया गया था? 2024 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत किया गया था? तो इसके पहल में शुरुआत किया गया था क्रिएट इंडिया और चैलेंज पहल, है ना। मंत्रालय कौन सा था? यानी कि मंत्रालय था MSME मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश मामा की नगरी ने लाडली योजना, कौन सा? लाडली योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। नेक्स्ट सवाल है कि WHO कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाली दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया? किस रोग को? कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी रोग को ख़त्म कर दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया था? तो ये था जॉर्डन का। किसका? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन को घोषित किया है। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? 5वां अफ्रीकी देश, मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मिस्र, यानी कि इजिप्ट, है ना। कौन सा बन गया है? मिस्र, है ना। कौन सा बन गया है? मिस्र बन गया है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया था? तो भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया है ना। तो कब किया गया था? तो इसका सवाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2023 में। 2023 में। नेक्स्ट सवाल आगे है कि CANI परियोजना को कब मंजूरी प्रदान किया गया था? इस परियोजना में किन 2 देशों को शामिल किया गया? सी से क्या बन जाएगा, है ना। सी से बन जाएगा यानी कि चेन्नई, है ना। किन देशों को? 2 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें हो जाएगा चेन्नई एवं अंडमान। ऐसे क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। मतलब यहाँ पर देश नहीं होना चाहिए था, तो चेन्नई एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे है 8वां सवाल है किस योजना के तहत 26 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखा था? तो वो है अमृत, है ना। याद रखना, अमृत रेलवे परियोजना यानी कि अमृत रेलवे परियोजना के तहत आधारशिला रखा था। आगे है सवाल नंबर 9 है कि तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले 10 लाख था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? यानी कि कर दिया है 20 लाख। कितना कर दिया है? 20 लाख तरुण सीमा के तहत, है ना। पता है कि शिशु को कितना दिया जाता है? यानी कि शिशु को दिया जाता है, शिशु को मिलता है 50,000। किशोर अवस्था में कितना मिलता है? 1 लाख। और तरुण में जो 10 लाख था उसको बढ़ा कर दिया कितना? 20 लाख कर दिया है। आगे नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। वेनगंगा जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है? तो किस राज्य द्वारा? यानी कि महाराष्ट्र, है ना। किस द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया था। 11वां है कि फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? तो इसका लेखक है BD सावरकर। किसने? BD सावरकर ने इसका लेखक किया था। नेक्स्ट 12 सवाल है कि कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? तो एचिसन विधि से, है ना। एचिसन विधि से तैयार किया जाता है। याद रखना, ग्रेफाइट, कृत्रिम ग्रेफाइट। अगला है कि संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून बनेगा? तो वह है राष्ट्रपति। किसके से? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून पारित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल
कोटदीजी कहाँ अवस्थित है? तो कोटदीजी स्थित है सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत में स्थित है, याद रखना है इसको। आगे, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है? तो ये है किस वाद में कहा गया है? तो केशवानंद, कौन सा है? केशवानंद बनाम केरल, केशवानंद बनाम केरल में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और संशोधन योग्य है। आगे नेक्स्ट बात, मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त का निर्माण होता है और पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त रस का निर्माण किससे होता है? यकृत से। किससे होता है और इसकी प्रकृति कैसा होता है? तो इसकी प्रकृति होता है क्षारीय। कैसी होता है प्रकृति? क्षारीय होता है। 17 सवाल में क्या है? तो 17 सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है छांटिए। तो जैविक मतलब इसमें जीव होता है, प्रकाश अजैविक है, तापमान अजैविक है, आर्द्रता अजैविक है, जल अजैविक है, लेकिन उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो है वो जैविक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक। आगे अगला है डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा किया था? डीएनए का खोज कब हुआ था? तो डीएनए का खोज हुआ था 1969 में और आरएनए खोज हुआ था 1968 में। याद रखना कि आरएनए खोज 1968 में हुआ था और डीएनए को 1969 में, है ना, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। आगे, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति क्या कहलाता है? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार विधि द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति विकिरण क्या कहलाता है? यानी कि विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 10 जनवरी 1975 में किया गया था। अगला, विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय लाया था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम, है ना, कब और किस गवर्नर के समय लाया गया था? तो 1856 में। कब लाया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग यानी कि कैनिंग के समय लाया था। लेकिन व्यक्ति पूछेगा तो व्यक्ति में कौन हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया है अपना प्यारा इंडिया। कौन बन गया है? इंडिया, है ना। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? तो आरटीआई जो लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? तो इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा कि इसका लागू कब हुआ था। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो याद रखना कि 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है अक्षीय तंत्र में हड्डी। आगे, स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं हाइविर्सियन। किसको बोलते हैं? यानी कि हाइविर्सियन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि R.H. विहेक्टर ने सन 1969 में प्राणी जगत के किन वर्गों में बांटा गया है? किन वर्गों में? तो 5 वर्गों में बांटा था, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 कौन सा था? तो पहला जो 5 था वो 5 है कौन सा याद है किसी को? तो यानी कि इसमें हो गया मोनेरा, है ना, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक यानी कि फंगी यानी कि प्लांटी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? एनिमल, है ना। यानी कि 5 भाग में इसको बड़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमल के रूप में बांटा था। आगे नेक्स्ट सवाल है कि पहली बार गरीबी हटाओ योजना का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस में किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था ये किया गया था 5वीं यानी किस में? यानी कि 5वीं में 1971 में। 5वीं में 1971 में किसने जर्मन राज्य का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने। किसने? यानी कि नेपोलियन। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। अगला सवाल जो है वो है
और ये है 29 सवाल। 29 में कह रहा है जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया था रूस में। कहाँ किया था? रूस में 1945 में। कब किया था? 1945 में। अगला सवाल है कि H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? फ्लू यानी वर्ड फ्लू। कौन सा होता है? वर्ड फ्लू होता है। याद रखना, वर्ड फ्लू, वर्ड में कितना होता है? 5 बढ़ाता है तो वर्ड फ्लू है ना। स्वान फ्लू अलग होता है। डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? तो इस संघ का नाम होता है प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। 32वां सवाल है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था कब? 2023 में लॉन्च किया गया था। आगे है 33वां है कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ? तो गया अधिवेशन था, है ना। गया अधिवेशन किसने किया था? गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, यानी कि CR दास ने किया था। भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विविधता, कौन सा विविधता सर्वाधिक? तो वो है साइलेंट वैली, यानी कि वो कौन सा है? साइलेंट वैली, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। 35वां सवाल है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इंडियन स्ट्रगल की जो संस्थापना किया गया था 1998 में। कब किया गया था? 1998 में। ऑक्सफोर्ड किसने किया था? यानी कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, करंट खत्म हो गया, अब चलते हैं बायोलॉजी की सवाल की तरफ। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितना होता है? तो प्लाज्मा की मात्रा तो होता है 55%, लेकिन पानी की मात्रा का है तो 95%। कितना परसेंट? 95%। रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो AB+ को किसको बोलते हैं? AB+ को। आगे निम्नलिखित में से इसमें से मिलाना है, तो मिलाना है कि ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स, नहीं गलत है। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त सही है। थ्रोम्बोसाइट सही है, गलती, यानी कि केवल और केवल दूध सही है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सर्वाधिक के O2 का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? तो सर्वाधिक O2 परिवहन के द्वारा होता है, वो किसके द्वारा होता है? RBC का। किसके द्वारा होता है? RBC का। आगे, शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगते हैं? तो 1 मिनट। कितना लगता है? 1 मिनट लगता है। आगे, रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो सबसे चौड़ी मानी जाने वाली कौन सा होता है? तो सबसे चौड़ी जो होता है वो है महाधमनी है। कौन सी है? महाधमनी है। आगे, किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? तो महाशिरा के द्वारा। आगे है कि पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये है पोटेशियम। किसका होता है? पोटेशियम का होता है। 44वां सवाल है कि हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ होते हैं? तो अर्धचंद्राकार मतलब 4 गो जो होता है ना चैम्बर, तो अर्धचंद्राकार जो होता है कहाँ होता है? फुफ्फुस धमनी में होता है। कहाँ से होता है? फुफ्फुस धमनी में पाया जाता है। अगला 45वां सवाल है, सॉरी ये जो 44 का है वो दाया नीले हो जाएगा। 45वां सवाल है, कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में लाता है? तो कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में? तो ये है फुफ्फुस धमनी। इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। 46वां सवाल है कि मानव हृदय में होने वाले शिथिलन और संकुचन को किस नाम से? शिथिलन को बोलते हैं सिस्टोलिक और संकुचन को बोलते हैं डायस्टोलिक। आगे, मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी? इसका आप देख लीजिएगा एक सवाल। 48 में है, RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो खोज किया गया था वो लैंड स्टीनर, यानी कि इसकी खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, है ना। अरिसस नामक बंदर से किया था। 49वां सवाल है कि
कौन सा तत्व पौधा में ऑक्सीजन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो वो है जस्ता। जस्ता जो होता है। अगला है 50 में, रक्त प्लाज्मा में किसके अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा तथा श्यान हो जाता है? तो यह याद रखना, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स के कारण, है ना, कि प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगला है 51 सवाल है कि रात्रि सूक्ष्मदर्शी उपकरण किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अवरक्त किरण। कौन सा हो जाएगा? अवरक्त किरण हो जाएगा। अगला, मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितने डेसिबल होता है? तो 140 डेसिबल से 180 डेसिबल, 140 से लेके 180। फैक्ट्री या प्रयोगशाला में वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो वो है अल्ट्रा, है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्ट्रावायलेट किरण। कौन सा हो गया? अल्ट्रावायलेट किरण। अगला सवाल है 54वां सवाल है कि समुद्री जहाज की गहराई मापने हेतु समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो है सोनार का, है ना, किसका? सोनार का। अगला है कि ध्वनि के प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक लगता है? तो याद रखना इसको कि इसका आंसर होता है 1/10 सेकंड तक। आगे, ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति किस में करता है? तो ठोस में, यानी कि ठोस में करता है, स्टील में करता है। आगे है कि स्पष्टता प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तक तल एवं ध्वनि तरंग के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 17 मीटर। लेकिन फीट की बात करेगा तो 56 फीट, यानी कि लगभग में 56 फीट। आगे 58 सवाल की बात कर रहा है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जन सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या होता है? कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है, यानी कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। आगे है 59 सवाल, सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्था में होता है? तो ये होता है 3 अवस्था में। कितनी होता है? 3 अवस्था, ठोस, तरल, गैस होता है। 60 में, आधुनिक आहार सारणी में कितने ऐसे तत्व होता है जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में होता है? 11। कितना? 11 तत्व। परम शून्य ताप का मान -273 होता है तथा वह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला 62वां सवाल है कि जीडीपी से मूल्य ह्रास वाले हिस्से घटाकर क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। अगला क्या 63 नंबर सवाल है कि जनगणना का महाभिभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो महाभिभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को लघु विभाजन कहा जाता है। आगे, कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल हैं? तो कितने? 15 से लेकर के 60 वर्ष तक। आगे, सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कि जेपी द्वारा। 66 में है कि भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो उसको जानते हैं नीति आयोग को जानते हैं। 67 में है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1992 में। भारत में रुपया का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? तो 3 बार, है ना, 3 बार किया गया। आगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो ये है प्रथम 1951 से 56 की ओर आधारित है। 70 सवाल है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किसकी सतह से? यानी कि जर्मनी की सतह से किया गया था। 71, आवर्ती योजना और रोलिंग प्लान का प्रस्ताव किसके द्वारा किया था? रोलिंग प्लान का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो गुरनार, है ना, गुरनार मिडल के द्वारा किया गया था। गुरनार मिडल के द्वारा। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1981 के अधिनियम के तहत। राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष में पेश किया गया था?
तो 1951 में, किस में, 1951 में। 74 में है किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना भी कहा जाता है, तो 7वीं को, यानी कि 7वीं को अवसंरचना भी कहा जाता है। और आखिरी सवाल है और अंतिम सवाल है कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है, तो ये है 6th, यानी कौन सी है, 6th है मॉडल है आगत निर्गत। इसी प्रकार से होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है ना, उसका डेली वीडियो अपलोड होते रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ।